हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। स्वागत है तुम्हारा आज की क्लास में। तुम्हें पता है हमारी वोकैब सीरीज स्टार्ट हो गई है, ब्लैक बुक सीरीज। इस पे हम ब्लैक बुक के सिनोनिम बड़ी मस्ती के साथ याद कर रहे हैं और ऐसी शॉर्ट ट्रिक मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एक ही क्लास में तुमको सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। हम इस पे लगभग 1300 जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे याद करने वाले हैं। बहुत धमाकेदार ये सीरीज है। तो वो लोग जो इस सीरीज में नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया क्या कर रहे हो? वीडियो को लाइक कर दो और सेव कर दो, बिकॉज ऐसी प्लेलिस्ट तुम्हें पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलेगी जिसमें मैं इतने अच्छे से बढ़िया तरीके से तुम्हें सारे के सारे सिनोनिम याद करवा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और मैं चाहता हूं कि तुम इसको पढ़ो और इस साल तुम्हारा जॉब का सपना पक्का निकले। भाई मैं तो तुम्हारे साथ हूं, पूरी पीपीटी हर एक चीज में तुम्हारे बना रहा हूं, फोटोज वगैरह लगा के हर एक चीज करके, ताकि तुम्हें बेस्ट समझ पाए। तो हम रात दिन मेहनत करते हैं ताकि इस साल तुम्हारा जॉब का सपना पूरा हो। तो मेरी तो यही है ख्वाहिश कि तुम्हारा जॉब का सपना इस बार पूरा हो। क्या तुम सीरियस हो? अगर सीरियस हो तो रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की अपनी क्लास को स्टार्ट। तो पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मतलब होता है छाला। अब ब्लिस्टर मतलब तो सबको पता है, जब छाला हो जाता है, जैसे हम कभी एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, कोई हैवी वर्क करते हैं या हाथ से कुछ भारी सामान उठाते हैं तो हाथों में छाले पड़ जाते हैं, फिर वो बड़े मुश्किल होते हैं फोड़ने, तो उसको बोलते हैं ब्लिस्टर। सबको पता है, बहुत इजी है। ब्लिस्टर को हम बोल सकते हैं वुंड। वुंड मतलब होता है चोट लगना। बबल इसको बोलते हैं फोड़े होना, तो बबल बोलो फोड़े होना, चोट बोलो, वही बात है, एक ही बात है, उसको बोलते हैं ब्लिस्टर। तो ये सबको पता है, लेकिन फिर भी वो बच्चे जिनको नहीं पता है तो उसके लिए शॉर्टकट बता दो। ब्लिस्टर को ऐसे याद रखो कि उसमें वो बिस्तर में पड़ा है क्योंकि उसमें छाले हो गए हैं, उसमें चोट लग गई है, देखो छाले हो गए इसलिए वो बिस्तर में पड़ा है। तो बिस्तर से याद रखो ब्लिस्टर, क्योंकि उसमें छाले हो गए, फोड़े हो गए, इसलिए वो बिस्तर में पड़ा है। याद आएगा? बढ़िया यार, याद हो गया। देखो इतनी जल्दी हम याद करेंगे इसको। तो बहुत ही बेस्ट क्लासेस हैं, इन क्लासेस को देखते रहा करो और बड़े मस्ती के साथ सारे के सारे वर्ड्स में तुम्हें याद करवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कंपटीशन एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे सामने वो है ब्लूम। ब्लूम मतलब होता है फूलों का खिलना। ये सबको पता है, जब फूल खिलता है तो उसको बोलते हैं ब्लूम। तुमने स्टोरीज पे सुना होगा, जब हम अपनी 11th-12th में थे या 8th-9th में थे तो इंग्लिश में हमेशा आता था ब्लूमिंग फ्लावर। तो फ्लावर जब खिलता है तो उसको बोलते हैं ब्लूम। अब उसको कैसे याद रखोगे? देखो ब्लू ब्लू फ्लावर है हमारे सामने, कैसे फ्लावर है? ब्लू ब्लू फ्लावर है, तो ब्लू फ्लावर खिल रहे हैं, तो ऐसे याद रखो ब्लू फ्लावर खिल रहे हैं, तो खिलने को बोलते हैं ब्लूम। हमारे सामने ब्लू फ्लावर देखो कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो ब्लू फ्लावर खिल रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं ब्लूम। याद रहेगा सबको? बढ़िया, देखो इतने जल्दी याद होता है। तो इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं हम बहुत ही इजीली याद करेंगे। बस तुम ध्यान से देखते रहो, सुनते रहो और मेरे साथ बोलते रहो, प्रैक्टिस करते रहो बोलने की। मेरे साथ बोलते रहो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलते रहो मेरे साथ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या लिखा है? साथ बोलो, क्या लिखा है? ब्लेंडर। क्या लिखा है? ब्लेंडर। ब्लेंडर मतलब होता है कोई भारी भरकम गलती कर देना, मिस्टेक कर देना। हम बोलते ना यार भाई मिस्टेक हो गई, मिस्टेक से, ये तो गलती है। तो मिस्टेक मतलब होता है गलती कर देना, उसी को बोलते हैं ब्लेंडर। जब हम कोई बड़ी सी भूल कर लेते हैं, बड़ी भारी भूल कर दे, उसी को बोलते हैं ब्लेंडर करना। अब याद कैसे रखोगे? ये देखो, सब लोगों को, आधे से ज्यादा लोगों को तो देख के भैया पानी आ गया मुंह में, उनको पुरानी यादें ताजा हो गई। अरे भाई क्या मजे क्या था है, जब किसी का बर्थडे होता है तो सीधे कप पकड़ो और सीधे ब्लेंडर लेके, तो ब्लेंडर स्प्राइट पी के, ब्लेंडर प्राइट पी के क्या हो गया? गलती हो गई। और देखो दारू पी के तो गलती होती है भाई, कोई सत्संग या भजन तो होगा नहीं, तो ब्लेंडर प्राइड पी के लोग गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। याद रहेगा? तो ब्लेंडर स्प्राइट पी के लोग क्या करते हैं? गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। याद रहेगा? तो ब्लेंडर, ब्लेंडर, तो ब्लेंडर से याद रखो, ब्लेंडर मतलब होता है गलती करना, मिस्टेक करना। कैसे याद रखोगे? ब्लेंडर जो होता है, ब्लेंडर को पी के लोग क्या करते हैं? गलती करते हैं। अरे भैया नाम है इसका ब्लेंडर प्राइड, और प्राइड मतलब होता है घमंड। देखो लिखा भी है प्राइड, प्राइड मतलब घमंड। तो ऐसा देखो, ब्लेंडर मतलब गलती, घमंड। तो गलती और घमंड लोग कब करते हैं? जब वो पीते हैं ऐसी चीजों को। तो इसलिए ऐसी चीजों से दूर रहें। मैसेज भी दे रहा हूं तुम्हें, समझ जाओ। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है बोर्ड। तो बोर्ड का मतलब तो तुमको समझ तो आता होगा। बोर्ड मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं, व्हाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया। तो एक तो बोर्ड का मतलब ये है। अब दूसरा बोर्ड का मतलब होता है खान पान, खाने को भी हम बोर्ड बोलते हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो बहुत इजी है। ऐसे याद रखो कि तुम एक होटल पे गए और होटल के बाहर यहाँ पे एक ऐसा बोर्ड लगा था, जिस बोर्ड में हमको खाने के रेट्स लिखे थे। तो होटल के बाहर बोर्ड लगा था जिसमें खाने के रेट लिखे थे और उस पर लिखा था भैया 40 रुपए प्लेट मिल रही है। तो फिर क्या था? चला गया मैं भी खाने, 40 रुपए, इतना इजी, इतना सस्ता। तो कैसे रखो? बोर्ड। तो होटल के बाहर बोर्ड लगा था जिसमें खाने के रेट लगे थे। तो होटल के बाहर बोर्ड लगा था जिसमें खाने के रेट लिखे थे और उस पर लिखा था 40 रुपए प्लेट मिल रही है। तो हम सीधे चले गए, हमने कहा भैया 2 प्लेट रख दो, मस्त आज भाई टंगड़ी तोड़ेंगे, चिकन खाएंगे। चिकन नहीं खाता मैं। अच्छा, यहाँ पे आ गया। तो बोर्ड मतलब क्या होता है? खान पान, जो हम खाना खाते हैं उसको भी हम बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट आता है बोस्ट। बोस्ट मतलब होता है डींगे मारना।
जो डींगे मारता है, जो अपने को बड़ा चढ़ा के दिखाता है, जो झूठा गर्व दिखाता है, जिसको हम प्राइड भी बोलते हैं। देखो एक तो प्राउड, प्राउड मतलब होता है गर्व, आई एम प्राउड टू बी इंडियन। तो एक तो होता है प्राउड, प्राउड मतलब गर्व, और एक होता है प्राइड, प्राइड मतलब होता है घमंड। प्राउड अपने साथ लेता है ऑफ प्रेपोजिशन, प्राइड अपने साथ लेता है इन प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन चैप्टर्स पे मैंने तुम्हें हर चीज करवाई है, तुम देख सकते हो, जो हमारी ग्रामर की सीरीज है। तो प्राइड मतलब होता है घमंड, तो जो झूठा घमंड दिखाता है, गर्व दिखाता है, उसी को बोलते हैं बोस्ट। और बोस्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं ब्रैग। और दोनों के दोनों अपने साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेते हैं वो लेते हैं ऑफ। तो बोस्ट बोलो, ब्रैग बोलो, मतलब जो झूठा घमंड करे, जो दिखावा करे। अच्छा, अगर हम दिखावे की बात कर ही रहे हैं तो दिखावे के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, स्वैग। तुमने बहुत सारे गानों में सुना होगा, स्वैग सड्डा देसी सारे रोते सनु जाड़ दे स्वैग। तो स्वैग, जो स्वैग होता है उसका मतलब होता है बहुत बड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाना। तो बोस्ट को याद रखो, जो मेरा बॉस है, जो मेरा बॉस है वो बहुत बोस्टिंग करता है, मतलब बहुत बहुत दिखाता है अपने को। होता है ना कुछ कुछ लोग दिखावे की बहुत पड़ी रहती है, तो ऐसे याद रखो जो मेरा बॉस है वो बहुत ज्यादा बोस्ट करता है, मतलब बहुत दिखावेबाजी करता है। अब इसी लड़की को देख लो भाई, दिखावे के तो हद पार कर दी इसने। फुल चश्मे पहन के, यहाँ पे देखो अपने सोने की चेन पहन के, पूरा सोना दिखा के, वाइन पकड़ के, शैंपेन पकड़ के, फुल डॉलर वगैरह, ये पूरा टैटू टू बना गया। देखो पैसे खर्च करने तो टैटू टू बना दो पूरे पूरी बॉडी में, ऐसे नहीं हाथ में, पूरी बॉडी बनाओ, ताकि भाई पैसे कहीं ना कहीं उड़ाने हैं। तो देखो इतने, इसको बोलते हैं पूरी हद पार कर दी इसने दिखावे की। अरे तुम्हारी भी जॉब लेगी, तुम भी थोड़ा ऐसे दिखावे की फोटो करते हो, तुम खींचते हो सबके सब। तो बोस्ट तो सबके सब करते हैं थोड़ा बहुत। तो बोस्ट बोलो, ब्रैग बोलो, इन सब का मतलब होता है जो दिखावा करता है, झूठा घमंड करता है। इसी के लिए हम प्राइड का यूज भी करते हैं। याद हो गया सब कुछ, बढ़िया। अब नेक्स्ट जो वर्ड हमारे सामने वो आता है बोगस। बोगस मतलब होता है जब कोई चीज जो फेक हो, जो नकली हो, जो जाली हो, जिसको हम काउंटरफीट भी बोलते हैं, जो नकली हो, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। तो वो चीजें जो नकली होती है उसी को बोलते हैं फेक। तो फेक तो तुम सबको पता है, जैसे लोग अपना को फेक दिखाते हैं आजकल बहुत, जितने भी फोटोज होती है वो कैसे होती है, फेक होती है। तो जब पता है तो क्यों मैसेज करते हो भाई, इसको क्यों करते हो रिप्लाई? अभी तो उसने बोला कि भाई सर हाँ फेक होती है। तो बोगस मतलब है फेक, जारी हो जो। अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो बोगस को याद रखो बैग से, बोगस को याद रखो बैग से। तो पुलिस को बैग में बहुत सारे फेक नोट्स मिले। क्या बोला? बैग, बोगस को याद रखो बैग से। तो बैग में पुलिस को बहुत सारे फेक नोट मिले, नकली नोट में, जाली नोट मिले। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि बैग ही नकली होता है, मतलब तुमने देखा होगा कंपनीज नकली बैग की। देखो जैसे एडिडास होता है तो यहाँ पे क्या लिखा है, एडिबास। ये पिक्चर मैंने जानबूझ के लगाई है ताकि तुमको पुराने दिन ताजा हो जाए। जैसे डोमेक्स, डोनेक्स, एडिबास, प्यूना, ये सब के सब नकली कंपनियां होती है। देखो बैग देखो ये नकली है, देखो मैंने तुम्हारे लिए बैग लगा रखा है, देखो क्या लिखा है, एडिबास। एडिबास, तो बैग ही नकली होते हैं। तो याद रखो बोगस, तो नकली बैग बोल सकते हो, या बैग में पुलिस को बहुत सारे नकली नोट मिले, फेक नोट मिले, ऐसे भी बोल सकते हो। तो जैसे तुम्हारी मर्जी है वैसे तुम याद रखो। इसलिए मैं तुम्हें दो दो तीन तीन तरीके बता रहा हूँ इन वर्ड्स के, जो तुम्हें हो सकता है टफ लगे, ताकि तुम्हें याद रहे। तो बोगस को याद रखो कि बैग में, बैग, बोगस को कैसे रखोगे, बैग से। तो पुलिस को बैग में बहुत सारे फेक नोट मिले, या तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि हाँ सर ने बताया था एक बैग था जो कि खुद ही नकली था, फेक था वो। कैसे बैग था बोगस, तो फेक बैग था, एडिबास लेगा था उसमें। तो अगर कहीं तुम्हें ऐसे बैग मिल जाए तो भैया माफ कर देना, हाथ जोड़ देना उसके लिए, भैया अंकल हमको नहीं चाहिए, हमको तो असली बैग दे दो कम से कम, कुछ तो रहेगा। अच्छा बोल्डनेस, बोल्डनेस मतलब वो इंसान जो बहुत ही बोल्ड होता है, वो इंसान जो बहुत ही फ्रैंक होता है, बोल्ड होता है, मतलब अपने एक्सप्रेशन को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है, जो बिल्कुल बिल्कुल फ्रैंकली बोलता है किसी भी चीज को, डायरेक्ट बोलता है, उसी को बोलते हैं बोल्डनेस, या उसको बोलते हैं निर्भीकता, जो किसी से भी डरे ना, ब्रेवरी, जो साहसी व्यक्ति हो उसी को बोलते हैं ना ब्रेव व्यक्ति, जो बहुत ही साहसी हो। अब इसी व्यक्ति को देखो इतनी आग में, देखो कैसे इस डॉगी को ये बचा रहा है, तो इसी को बोलते हैं असली साहसी व्यक्ति, असली ब्रेवनेस यही है। ये नहीं है कि जो लोग किसी के सामने कुछ भी बोल देते हैं फालतू, फिर हंसते रहते हैं, अरे वो ब्रेवनेस नहीं है, वो बदतमीजी है। तो बदतमीजी और ब्रेवरी में डिफरेंस होता है। असली ब्रेवरी है जब तुम किसी की मदद करते हो, ये है असली साहसी व्यक्ति। और जो कुछ भी बोल देता है, बहुत फैलता है कि सर मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ, बेटा वो बदतमीजी है, साहसीनेस नहीं है वो। तो साहसी व्यक्ति, ब्रेवरी व्यक्ति कौन होता है? जो कि सबकी मदद करता है, और उसको बोलते हैं बोल्डनेस, जो किसी भी चीज को डायरेक्टली बोलता है, फ्रैंकली बोलता है, कैंडिड वे में बोल देता है, उसी को बोलते हैं। तो वो कैसा व्यक्ति है? बोल्ड व्यक्ति है, ब्रेव व्यक्ति है, याद रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बोस्टर, अच्छा अब बोस्टर को हमने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें याद होगी, जो हमने बैंकिंग की सीरीज की थी क्लोज टेस्ट की, उस पे मैंने बताया था बोल्स्टर। तो बोल्स्टर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को मजबूत करना, किसी भी चीज को सपोर्ट करना, स्ट्रेंथ करना। तो स्ट्रेंथ से याद रखो, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथन, किसी भी चीज को मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना। जब भी हम किसी भी चीज को सपोर्ट करने का काम करते हैं, मजबूत करने का काम करते हैं, उसी को बोलते हैं बोल्स्टरिंग, किसी चीज को सहारा देना। तो बोल्स्टर उसी को बोलते हैं, बोल्स्टर, बोल्स्टरिंग, ये सब। अच्छा तो बोल्स्टर को ऐसे याद रखो बॉल से। तो देखो ये जो बच्चा है,
ये बॉल में एक्सरसाइज कर रहा है ताकि वो स्ट्रांग बन जाए। तो अपने को स्ट्रांग करने के लिए, अपनी एब्डोमिनल मसल्स को, अपनी कोर मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए ये बॉल में एक्सरसाइज कर रहा है। तो बॉल स्ट्रिंग, तो बॉल पे एक्सरसाइज करें ताकि हम स्ट्रेंथ मिल जाए हमको, ताकि हमको ताकत मिले, हम मजबूत हो। ऐसे याद रख सकते हो, या तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो शटर होता है, जो दुकानों का शटर होता है, शटर में देखो ये बॉल्स छोटी छोटी लगी होती है ताकि उसको सपोर्ट करे। तुमने देखोगे जो शटर हम उठाते हैं, खोलते हैं, तो शटर में छोटी छोटी बॉल्स लगी होती है ताकि वो उसको सपोर्ट करे। तो बॉल स्ट्रिंग को याद रखो बॉल्स से, तो बॉल्स लगी होती है सहारा देने के लिए, याद है? तो छोटी छोटी बॉल्स लगी होती है, बॉल बेरिंग, ताकि सहारा मिल सके। तो कैसी भी याद रखो, तुम्हारी मर्जी है, इसलिए मैं दो दो तीन तीन तरीके बता रहा हूँ याद करने के। तो बॉल स्ट्रिंग को याद रखो, बॉल में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि हम स्ट्रांग बन जाए। और स्ट्रेंथ को कैसे याद रखो? स्ट्रेंथन से, मजबूत करना, स्ट्रेंथ से बना स्ट्रेंथ, याद रहेगा। बस इतना सिंपल है। बस मेरे साथ एक दो बार बोलो, सारी चीजें याद हो जाएगी, मेरी गारंटी है। एक दो बार मेरे साथ बोलते रहो। अब नेक्स्ट आता है बोनेंजा। बोनेंजा मतलब होता है जो हमको बोनस मिलता है। बोनस मतलब जो एक्स्ट्रा इनकम मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ आवर परफॉर्मेंस। जब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसी के बेस में जो हमको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, एडिशनल, उसी को बोलते हैं बोनस। अप्रत्याशी लाभ जो हमको मिलता है, जो एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, उसी को बोलते हैं बोनस। तो बोनेंजा को याद रखो बोनस से, बोनेंजा को याद रखो बोनस से। तो देखो बोनेंजा मतलब आज बोनस, बोनेंजा मतलब आज जो बोनस मिला है उससे हमको मजा आ गया, तो बोनेंजा मतलब आज का बोनस। बोनेंजा मेरे साथ बोलो, मतलब आज का बोनस। तो बोनस मतलब एक्स्ट्रा जो हमको रुपए मिलते हैं, इनकम मिलती है। चलो अब आगे है बोन होमी। बोन होमी बहुत ही इजी है। बोन होमी वो व्यक्ति होता है जो बड़ा ही मिलनसार होता है, जो हमारा फ्रेंड होता है, जो हमारा कंपेनियनशिप होता है। देखो फ्रेंडशिप होता है, वैसे कंपेनियनशिप होता है। कंपेनियन मतलब होता है जो हमको कंपनी देता है। मेरे साथ बोलो, कंपेनियन मतलब क्या होता है? जो हमको कंपनी देता है, मतलब हमारा दोस्त। और दुनिया में जो सबसे बड़ा रिश्ता है वो किसका है? दोस्ती का रिश्ता है। देखो तो कंपेनियनशिप को याद रखो, कंपेनियन कौन होता है? जो हमको कंपनी देता है। कंपनी कौन देता है? हमारा दोस्त देता है, हमारा मित्र देता है। अब बोन होमी उसी को बोलते हैं। देखो होमी तुम सबको पता है, तुम सबको, सब तो आजकल जेंजी हो यार। होमी सबको पता है, मेरा होमी है। होमी मतलब हमारा दोस्त, मित्र। और बॉन मतलब होता है, बॉन मतलब जो पैदा ही हमारे दोस्ती के लिए हुआ है, जो हमारा पैदाइशी दोस्त होता है। तो बोन होमी मतलब होता है जो पैदाइशी दोस्त तो हमारा, उसी को बोलते हैं बोन होमी। जो हमारा मित्र होता है, जो हमारा सहभागी होता है, जो कंपेनियनशिप होता है, जो हमको कंपनी देता है। याद रहेगा। देखो कितने अच्छे दोनों मित्र हैं। तो फ्रेंडशिप सबसे बड़ी यहाँ पे रिश्ता है हमारी दुनिया में, इसलिए फ्रेंडशिप को अच्छे से निभाना चाहिए। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर किया करो, उसको बोलो बेटा पढ़ ले डेली। अगर सच्चे मित्र हो तो उसको पढ़ने के लिए बोलो, गलत काम में नहीं, सही काम में मोटिवेट करो। तो होमी मतलब दोस्त, और बॉन मतलब बॉन जो पैदा होते ही हमारा दोस्त है, मतलब जो पैदा हुआ है हमारी दोस्ती के लिए। अब ब्रेस, ब्रेस मतलब होता है किसी चीज को तैयार करना या किसी चीज को सपोर्ट करना। इसको बोलते हैं फोर्टिफाई, मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन देना। देखो यह सब के सब मैंने तुम्हें बताया है, क्लोज टेस्ट की क्लासेस में तुम देख लेना। तो फोर्टिफाई मतलब होता है किसी चीज को मजबूत करना, स्ट्रेंथ करना, किसी चीज को सपोर्ट करना। तुम फोर्टिफाई को कैसे याद रखोगे? अरे इसकी भी टेक्निक बताता हूं। देखो फोर्टिफाइड को याद रखो फोर्ट। फोर्ट मतलब होता है किला। तुमने सुना होगा रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट कहाँ है? मुझे कमेंट में बताओ रेड फोर्ट कहाँ है। तो रेड फोर्ट, तो फोर्ट मतलब होता है किला। तो जो पहले के किले थे वो कैसे बनाए जाते थे? बड़े ही मजबूत बनाए जाते थे। मतलब अगर तुमसे कोई गोला भी ताकोगे तो भी टूटते नहीं थे। तो किले, फोर्ट जो होते थे वो बहुत ही मजबूत बनाए जाते थे। तो फोर्टिफाई मतलब मजबूत। इसी के लिए हम बोलते हैं ब्रेस करना। तो हम दांतों में ब्रेस लगाते हैं, ब्रेसेस, दांतों में तार लगाते हैं, दांतों को मजबूत करने के लिए, ठीक करने के लिए, तैयार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो वैसे याद रखो। तो जब हम टीथ, दांतों में ब्रेसेस लगाते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। फोर्टिफाई को याद रखो फोर्ट से, किले से। तो किला क्यों बनता है? किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए या किसी चीज को मजबूत करने के लिए। बस तुम्हें याद रहेगा। देखो चलो नेक्स्ट आगे आता है ब्रैट। ब्रैट, ब्रैट मतलब क्या होता है? ब्रैट मतलब क्या होता है? लिखा है, जल्दी से पढ़ो क्या होता है ब्रैट का मतलब। ब्रैट का मतलब वो बच्चा होता है जो बहुत ही बिगड़ेल हो, जो कैसा हो? बहुत ही बिगड़ेल बच्चा हो, स्पॉइल चाइल्ड। स्पॉइल मतलब है बर्बाद हो। स्पॉइल मतलब बर्बाद या खराब, जैसा बोलते हैं फूड स्पॉइल हो चुका है, स्पॉइल मतलब होता है खराब हो चुका है। तुम्हारा बच्चा स्पॉइल हो चुका है, खराब हो चुका है, लेकिन तुम अच्छे हो, तुम स्पॉइल नहीं हो। तुम तो देखो पढ़ाई की वीडियो देख रहे हो, लेकिन वहीं पे कहीं कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मस्त चेष्टा में देख रहे होंगे रील्स, और क्या देख रहे होंगे तुम्हें पता है? कैसा कंटेंट देख रहे होंगे? अरविंद भाई का नहीं करेगा काम। तो स्पॉइल मतलब होता है खराब होना। तो जो खराब बच्चे होते हैं, जो बिगड़ैल बच्चे होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं ब्रैट। अब ब्रैट को कैसा देखो? ब्रैट को देखो बारात से। ब्रैट को कैसा देखो? बारात। तो बारात में जो स्पॉइल बच्चे होते हैं, जो खराब बच्चे होते हैं, वो पी पाकर हंगामा करते हैं, इसलिए हम उनको बारात में नहीं ले जाते हैं। कैसे, क्या बोला? ब्रैट को याद रखो बारात से। तो बारात में जो स्पॉइल बच्चे होते हैं, जो खराब बच्चे होते हैं, वो पी के हंगामा करते हैं, इसलिए हम उनको बारात में नहीं ले जाते हैं। तो ब्रैट को याद रखो बारात से। तो ब्रैट मतलब होता है बिगड़ेल बच्चा, स्पॉइल चाइल्ड। याद रहेगा। बस देखो सारे के सारे वर्ड्स मैं तुम्हें याद करवाऊंगा, बस तुम ठीक से देखते रहो। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ब्रीच। ब्रीच मतलब होता है उल्लंघन करना, किसी कानून को तोड़ना, किसी कानून का वायलेशन करना। वायलेशन मतलब है किसी को तोड़ना, वायलेट करना।
जैसे तुमने मूवी देखोगी मोहब्बतें, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये गुरुकुल के 3 नियम है। इन नियम को कोई नहीं तोड़ सकता, तो वायलेट नहीं कर सकता कोई। तो नियम का को तोड़ना उसी को बोलते हैं वायलेट करना, उसी को बोलते हैं ब्रीच करना। ब्रीच के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक करना, किसी भी कानून को ब्रेक करना उसी को बोलते हैं। और मैंने तुम्हें बहुत सारे इसके करवाए हैं। अगर तुमने देखी होगी क्लोज टेस्ट की क्लासेस तो उनमें करवाए थे। क्या क्या सिनोनिम में यूज होते हैं जरा बताना मुझे। फ्लाउट यूज होता है, इनफ्रिंज यूज होता है, ट्रांसग्रेस यूज होता है, हम इसके लिए वायलेट बोल सकते हैं। तो वायलेट करना मतलब किसी चीज को, किसी रूल को तोड़ना, ब्रेक करना आएगा। तो ब्रेक से याद रखो कि रेड लाइट चल रही थी लेकिन उसने गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाया। ब्रीच, ब्रीच से याद रखो ब्रेक, ब्रीच से याद रखो ब्रेक। तो रेड लाइट थी और उसने ब्रेक नहीं लगाया, इसलिए उसने रूल को वायलेट कर दिया और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। याद रहेगा। तो क्या किया, रेड लाइट थी लेकिन फिर भी इसने क्या किया, ब्रेक नहीं मारा। तो ब्रीच से आता है ब्रेक, तो ब्रेक नहीं मारा और रूल का उल्लंघन कर दिया। तो ब्रेक नहीं मारा, इससे ब्रीच, ब्रीच मतलब होता है रूल का उल्लंघन करना, वायलेट करना। इनफ्रिंज, ट्रांसग्रेस ये सब यूज करते हैं, फ्लाउट। याद रहेगा, देखो कितना इजी है। चलो अब आता है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मतलब होता है कोई बहुत ही बड़ी डिस्कवरी करना, कोई खोज करना। ब्रेक थ्रू बोलते हैं ब्रेक थ्रू सीरीज। तो ऐसी सीरीज, अच्छा हम भी लेके आएंगे ब्रेक थ्रू सीरीज। अब मैं भी एक ब्रेक थ्रू सीरीज लेके आऊंगा। तो ब्रेक थ्रू मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण खोज करना, कोई डिस्कवरी करना, कोई नई चीज खोज निकालना, ब्रेक थ्रू उसी को बोलते हैं। अब ऐसे याद रखो जो आर्कियोलॉजिस्ट है, अरे भैया आर्कियोलॉजिस्ट तो सबको पता है, पुरातन विभाग के जो लोग होते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी हथौड़ी से, अपने हथौड़ी के थ्रू, क्या बोला, आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी हथौड़ी के थ्रू एक दीवार को तोड़ा और एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी की। अब उस पर क्या निकला दीवार के पार, वो तुम मुझे कमेंट करके बताना। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपने हथौड़ी के थ्रू, तो थ्रू अपने हथौड़ी के थ्रू दीवार को तोड़ा और एक बहुत ही बड़ी खोज की, बहुत ही बड़ी डिस्कवरी की। तो ब्रेक थ्रू, तो ब्रेक करके थ्रू उसके पार चले गए और एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी की। तो ब्रेक थ्रू मतलब होता है एक महत्वपूर्ण खोज करना। आहा, ऐसी मूवीज हमको पसंद है जो थोड़ी मिस्टीरियस हो, जिसमें कुछ खजाने की बात हो, ट्रेजर वाली, ट्रेजर हंट वाली। तो ब्रेक थ्रू मतलब होता है डिस्कवरी करना, कोई नई चीज की खोज करना। याद रहेगा। अच्छा अब नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ब्रीजी। तो बहुत ही इजी है। ब्रीजी मतलब होता है जो हवादार हो, जो एयरी हो। एयरी मतलब हवा। तो ऐसा रूम जिसपे बहुत सारी हवा आती है, जो खुला हो, उसको भी एयरी बोलते हैं। तो एयरी मतलब ऐसा रूम जो बहुत ही ज्यादा खुला हो, ब्रीजी उसी को बोलते हैं। अच्छा देखो, एक होती है एयर। एयर मतलब होती है हवा। अब एयर कैसी है, जैसे हम सब बैठे हैं तो यहाँ पे जो है वो है एयर, जिसमें कोई फोर्स नहीं है। अब इसी में अगर फोर्स आ जाए तो उसी को बोलते हैं विंड। विंड मतलब जब इसमें फोर्स, खुली स्पीड शामिल हो जाती है। और जब यही हवा पानी के ऊपर से बहते हुए पानी की मॉलिक्यूल्स को लेके जाती है और ठंडी हो जाती है, तो उसे बोलते हैं ब्रीज। तो ब्रीज होती है ठंडी हवा। अगर तुम कहीं गए हो पानी के पास, तो पानी के पास जो हवा चलती है वो बहुत ही ठंडी होती है, इसीलिए होती है बिकॉज उसपे पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नॉर्मल होती है एयर, फिर आती है विंड, फिर आती है ब्रीज। तो ब्रीज क्या होती है, जो पानी की लहरों से चल के हुए आती है। अब देखो ऐसा मौसम है और यहाँ पे मस्त पानी की हवा चल रही है और हम यहाँ पे खड़े हैं, तो सोच लो कितना अच्छा, कितना सुकून मिलेगा। इसे जाना चाहिए, नेचर के पास सबको जाना चाहिए घूमने वगैरह। तो जब तुम्हारी जॉब लगेगी तो तुम भी यहाँ पे नेचर के पास जाना। तो ब्रीजी मतलब होता है जो बहुत ही ठंडी हवा हो, एरी हो, जो हवादार हो। याद रहेगा सबको। चलो नेक्स्ट करते हैं ब्रेविटी। ब्रेविटी मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना, संक्षेप कर देना, जिसको हम क्रिस्पीनेस भी बोलते हैं। अच्छा क्रिस्पनेस इसको बोल सकते हैं, इसको हम कंसाइज भी बोल सकते हैं। कंसाइज डिक्शनरी आती है, तो किसी चीज को छोटा कर देना। एब्रीवेट हमने यूज किया था, अरे ये बड़ी है हमको छोटी चाहिए ड्रेस, तो एब्रीवेट उसको बोल सकते हैं। तो किसी चीज को शॉर्टन कर देना, छोटा कर देना, स्मॉल कर देना, क्रिस्पनेस कर देना, ब्रेविटी इसी को बोलते हैं। तो ब्रेविटी को कैसे याद रखें, देखो क्रिस्पनेस तो सबको याद होगा। जब कोई क्रिस्प का मतलब होता है कोई चीज जो कुरमुरी हो, कुरकुरी हो। तो जब किसी चीज को हम तलते हैं तो थोड़ी छोटी हो जाती है और कुरकुरी हो जाती है, तो उस सेंस में हमने इसको यूज किया है। तो ये तो तुम्हें खैर याद हो जाएगा, लेकिन बात करते हैं ब्रेविटी। ये ज्यादा नहीं आता है, ये आता है ब्रेविटी। ब्रेविटी को कैसे याद रखें, तो देखो तुम्हारे हर एक चीज मैंने बिल्कुल मेहनत से बनाई है, हर एक चीज। तो ब्रेविटी को आता है बॉर्नविटा से। तो जो बॉर्नविटा नहीं पीता है, पिएगा, वो बेचारा छोटा ही रह जाएगा। क्या कैसे याद रखो, जो बॉर्नविटा नहीं पिएगा वो बेचारा छोटा ही रह जाएगा। तुम चाहते हो तुम ऐसे रह जाओ। तो ब्रेविटी को आता है बॉर्नविटा से। तो जो बॉर्नविटा नहीं पिएगा वो बेचारा छोटा ही रह जाएगा। तो ब्रेविटी को ऐसे याद रखो। तो तुम्हारे हर एक चीज बनाई बिल्कुल मेहनत के साथ, भैया पीपीटी वगैरह एक पिक्चर डाल के, ताकि तुम्हें हर चीज समझ पाए। इस साल तुम्हारा सिलेक्शन हो, वोकैब तुम एक्सपर्ट बन जाओ, इसलिए मैं फुल मेहनत कर रहा हूं। अच्छा ब्रिस्क की बात करते हैं, ये सबको पता है ब्रिस्क। तुम सुनो ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब तेज तेज चलना। तो ब्रिस्क मतलब होता है क्विक। तो ब्रिस्क वॉकिंग मतलब तेज तेज चलना। और ये साइंटिफिकली ये रिसर्च हुई, ये प्रूफन है कि जितना तुम भागोगे, भागने से अच्छा अगर तुम तेज चलोगे, ब्रिस्क वॉकिंग करोगे, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है।
इसलिए तेज तेज चला करो, ब्रिस्क वॉकिंग किया करो। तो ब्रिस्क वॉकिंग मतलब होता है तेज तेज चलना। मेरे साथ बोलो, ब्रिस्क वॉकिंग मतलब क्या होता है? तेज तेज चलना। और ये सारी की सारी स्टोरीज में तुम्हें बता रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में ये वर्ड घुस जाए। तो ब्रिस्क का मतलब है तेज। अब इसको याद करने का टेक्निक भी बता देता हूँ, ट्रिक भी बता देता हूँ। देखो सारे टोने टोटके हमारे पास, ठीक है। अब ब्रिस्क को याद करो, बी रिस्क, भाई रिस्क है, भाई रिस्क है, भैया इतना तेज मत चला बाइक, भाई रिस्क है। होता है भाई इतनी तेज बाइक मत चला, भाई रिस्क है। या कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत तेज बढ़ते हैं आगे रिलेशनशिप में, अरे भैया रिस्क है, मत कर, इतनी तेज मत जा, इतना उड़ मत, पहले देख तो ले इसका पास्ट फ्यूचर सब कुछ देख ले पहले अच्छे से, हिस्ट्री वगैरह। तो भाई इतना तेज मत चला, तो बाइक को ऐसे को, भाई बाइक इतने तेज मत चला, भाई बहुत रिस्क है। तो रिस्क मतलब होता है तेज, क्विक, याद रहेगा। तो रिस्क नहीं लेने का, ये अपुन बिल्कुल भी रिस्क नहीं मांगता है। अब आता है ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज मतलब होता है जो निर्दयी व्यवहार करे किसी के साथ, बहुत ही खराब व्यवहार करे, निर्दयी बिल्कुल, जिसपे बिल्कुल दया ना हो, तो उसको बोलते हैं निर्दयी, तो उसको बोलते हैं ब्रूटलाइज। अच्छा, जगह कठोर हृदय भी होता है, कैलस उसको बोल सकते हैं, उसका सिनोनिम बन सकता है। अच्छा, इल ट्रीटेड, ट्रीट मतलब करना, व्यवहार करना है किसी के साथ, और इल मतलब होता है बिल्कुल खराब व्यवहार करना। इल जैसे हम बोलते हैं ना, वो बड़ा इल है, इल मतलब उसकी तबियत खराब है, जिसको हम फीवर बोलते हैं। तो फीवर तो मतलब होता है बुखार, लेकिन इल मतलब होता है तबियत खराब होना। तो खराब, इल मतलब होता है खराब, और ट्रीट होता है व्यवहार। तो जो किसका बहुत ही खराब व्यवहार करता है उसी के लिए हम इल ट्रीट भी यूज करते हैं, एग्जाम में आता है इल ट्रीट, इसलिए बता रहा हूं, इतना फोकस कर रहा हूं। तो इल ट्रीट मतलब है बुरा व्यवहार करना, खराब व्यवहार करना, बहुत ही निर्दयी व्यवहार करना, उसी के लिए बोलते हैं ब्रूटलाइज। तो ब्रूटलाइज को याद रखो ब्रूटल से, सबको पता है ब्रूटल, ब्रूटल मतलब होता है बहुत ही खराब व्यवहार करना। अगर तुमने यूएफसी की फाइट देखी होगी तो ब्रूटल फाइटिंग होती है उसमें, बोलते हैं ब्रूटल फाइट। तो ब्रूटल फाइट, जब तक कोई खून वून ना निकले तब तक मजा नहीं आता ऑडियंस को, तो ऐसी फाइटें वहां पे होती है, तो उसको बोलते हैं ब्रूटल फाइटिंग। तो प्लेयर्स बिल्कुल ब्रूटल फाइटिंग करते हैं, इसलिए हमको इतने पैसे भी मिलते हैं भाई, मारने की भी मिलते हैं और मार खाने की भी मिलते हैं, दोनों के पैसे मिलते हैं। तो ब्रूटलाइज को याद रखो ब्रूटल से। ब्रूटल मतलब होता है किसी के साथ बहुत ही निर्दयी व्यवहार करना, ट्रीट मतलब व्यवहार, इल मतलब खराब, तो बहुत ही खराब व्यवहार करना है किसी के साथ, इल ट्रीटेड उसी को बोलते हैं। याद रहेगा, बस तुम्हें याद हो गया है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे तो बल्कि का मतलब तो सबको पता है, बल्कि, बल्कि मतलब होता है जो भारी भरकम हो, मैसिव जिसके लिए बोलते हैं, कोलोसल भी इसके लिए बोलते हैं, इनॉर्मस बोलते हैं। तो बड़े के लिए तो हम बहुत सारे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ह्यूमंगस। अच्छा, तो बल्कि तो सबको पता है, बल्कि मतलब जब तुम जिम भी जाते हो देखो बल्क करते हो, भाई लॉन्डो को तो पता ही होगा, जब तुम जिम जाते हो तो बल्क करते हो, मतलब थोड़ा बड़ा बनते हो, मैसिव बनते हो, अपनी बॉडी को थोड़ा बड़ा बनाते हो, तो बल्क सबको पता है। तो बल्कि मतलब बल्क करना, यार देखो बॉडी भाई ने बना रखी, पूरे डोले शोले फट रहे हैं यार तेरी, है आता तुम्हें भी पोज मारना आता है? जरा कुछ यार लिखो, जरा कोई एक्सरसाइज का नाम लिखो जरा कमेंट में, कौन कौन से होती है। अच्छा, बल्कि जिससे हम बल्क अच्छे से होते हैं, जैसे खाना पीना ही पड़ता है, मेन तो डाइट होती है। अब जो लास्ट आज का वर्ड है हमारे सामने वो है बुल हेडेड। बुल हेडेड मतलब जो मंद बुद्धि होता है, जो कैसा व्यक्ति होता है? मंद बुद्धि, जो हटीला होता है, जिसको हम हेड स्ट्रॉन्ग भी बोलते हैं। अरे हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि उसका हेड स्ट्रॉन्ग है, इसके ऐसे याद रखो कि हेड स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका जो हेड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम उसको बोलते जा भाई हेड स्ट्रॉन्ग करके आ, पहले मजबूत करके आ, जरा कुछ अपना दिमाग ठीक करके आ। तो हेड स्ट्रॉन्ग उसे बोलते हैं जो बुल हेडेड होता है, हटीला व्यक्ति होता है, बैल बुद्धि। देखो हम इसको गांव में तुमने सुना होगा, गांव में हम उसको बोलते हैं जड़ बुद्धि है, ये बैल बुद्धि है, हटीला है, बिल्कुल बेकार है, किसी लायक नहीं है। देखो ऐसे ऐसे मुंह बनाते रहते हैं कुछ लोग। तो क्या बोला, मेरे साथ बोलो, बुल हेडेड मतलब होता है जो मन बुद्धि होता है, जो बैल बुद्धि होता है, जिसमें बिल्कुल दिमाग नहीं होता, जो हटीला होता है। हेड स्ट्रॉन्ग जिसका नहीं होता है, हम बोलते हैं भाई जा पहले हेड स्ट्रॉन्ग करके, भैया पहले जरा कुछ दिमाग अपना थोड़ा तेज करके आ। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा मजा होगा। तो हम बड़े हंसी मजाक के साथ, ट्रिक्स के साथ हम सारी वोकैब याद करते हैं, और मुझे पता है ये मेरी एफर्ट, मेरी मेहनत तुम्हें बहुत पसंद आ रही है। अगर तुम्हें दिल से पसंद आ रही है और तुम्हें सच में वैल्यू मिलती है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके मुझे बताना कि तुम्हें कैसी वीडियो लगी, तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है, और जो तुम्हें चीजें चाहिए वो मुझे बताया करो कमेंट में। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर तुम कंपेनियनशिप निभाना चाहते हो तो अपने दोस्तों का भी भला करो, उनके साथ भी शेयर करो, तो हमारी आर्मी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और बहुत लोगों तक ये वैल्यू पहुंचेगी। बिकॉज ऐसी क्लासेस और ऐसी सीरीज मुझे लगता नहीं यूट्यूब में कहीं है। तो वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो वीडियोस को, और पढ़ते रहो। मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं